हेलो एवरीवन, आई एम जानवी एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। राइट, हमने एपिथेलियम टिश्यू एंड उनके टाइप्स वगैरह हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। ओके, सो विल जस्ट इनिशिएट विद कनेक्टिव टिश्यू। सो हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। सो वी ऑल नो दैट व्हाट इज टिश्यू. What is tissue? A group of cells that performing a particular function is called as tissue, right? ये क्या है tissue का meaning? Tissue means a group of cells performing a particular function. Right? इसको हम क्या बोलते हैं? Tissue. But जब when we are talking about connective tissue, what is the meaning of connective? उसका meaning होता है connection. अभी बॉडी में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, राइट? बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, मैंने इंट्रो लेक्चर में भी बताया था व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह वगैरह. जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओके, सो कनेक्शन, राइट? बॉडी में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं. एग्जाम्पल अगर हम देख ले कि बॉडी का एक पार्ट, राइट, इस पार्ट को हमें इस पार्ट से कनेक्ट करना होता है, राइट? एग्जाम्पल अगर हम ले ले ब्लड का, राइट? ब्लड क्या कर रहा है? पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है, राइट, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सके. मतलब क्या कि वो क्या कर रहा है? वहां पे कनेक्ट कर रहा है. सो व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? सो द टिश्यू दैट कनेक्ट्स two different parts, or we can say sides of body, उसे हम क्या बोलेंगे? कनेक्शन या फिर कनेक्टिव टिश्यू. ऐसा टिश्यू जो क्या कर रहा है? पर्टिकुलरली दो चीजों को या फिर दो साइड्स को क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है. एंड उनके बीच में क्या हो रहा है? फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एंड बाय विच exchange of material occurs is called as connective, या फिर मैं लिखती हूँ सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, यू हैव टू राइट इट इन फुल. ओके, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे वी हैव मेनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. फर्स्ट टाइप दैट इज, उसमें आता है ब्लड, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, राइट? उसमें फर्स्ट क्या आता है? ब्लड. सेकंड हमारे पास आता है बोन. थर्ड जो आता है हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद फिफ्थ जो हमारे पास आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एंड सिक्स्थ वन दैट इज कार्टिलेज. These are the 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास है. एंड एक एक हम उसको ठीक से पढ़ने वाले. ओके, आई जस्ट रब दिस पार्ट सो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस इन डिटेल अ बिट, एंड देन हम उसको और डिटेल में स्टार्ट करेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, सो व्हाट इज ब्लड? अगर हम ब्लड की बात करें, ओके, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे ब्लड की बात करूं, ओके, ब्लड हम डिटेल में देखने वाले, बट अभी यहाँ पे मैंने टाइप्स लिख दिए हैं. सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, एंड देन हम उसको और डिटेल में देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट इज ब्लड क्या है? वी ऑल नो इट इज अ फ्लूइड पार्ट. ब्लड कैसा है? फ्लूइड इन नेचर, वो बहता है, राइट? इट्स वाटरी, सो इट इज फ्लूइड इन नेचर. उसके अंदर क्या क्या होता है? वी हैव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, राइट? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स और बहुत कुछ चीजें होती है जो किसके अंदर होती है? ब्लड के अंदर होती है. अगर हम बात करें सेकंड, राइट, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स. इसी को हम क्या बोल रहे हैं?
इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, एंड डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ओके, अगर इसकी बात करूं मैं, हीमोग्लोबिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसमें, किसके एक्सचेंज में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज कर रहा है, तो वो उसमें कौन हेल्प करता है हमें, हीमोग्लोबिन, राइट। ओके, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन के वो लेके जाता है एट अ टाइम। ओके, सेकेंड पार्ट दैट इज बोन। बोन्स कैसे होते हैं, थोड़ा सोचना है, बोन्स कैसे होते हैं, दे आर हार्ड एंड रिजिड, राइट। दे आर क्या है वो, दे आर हार्ड, रिजिड, ओके, एंड मेड अप ऑफ, मोस्टली मेड अप ऑफ कैल्शियम। होता है कि नहीं होता, राइट। दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, उनका फंक्शन क्या है, दे वर्क एज फ्रेमवर्क। फंक्शन क्या है उनका, फंक्शन इज they act as framework. What is the meaning of framework? What is the meaning of framework? तो framework मतलब कभी आपने देखा है, कोई भी अगर आपको फोटोज ठीक से रखना होता है, राइट, कभी भी कोई फोटो को ठीक से रखना होता है, हम क्या करते हैं, उसके फ्रेम बना के लेके आते हैं ताकि वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे, राइट। तो सिमिलरली ये अभी ये जो बाहर की है, ये जो उससे मतलब किसी से बना है, लाइक स्टील से बना है या फिर वुडन से बना है, उसका जो आउटर ये बॉर्डर है, राइट, ये क्या है, उस फ्रेम का फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रेम इसके अंदर रहेगी, या फिर ये जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर एक सपोर्टिव रहेगा। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या, कि ऐसा पार्ट जो क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट दे रहा है। गेटिंग द पॉइंट। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होते तो हम कैसे होते हैं, हम एक्चुअली वैसे होते हैं जैसे वो कार्टून नहीं होता। अगर कोई भी कार्टून देख लो, तो अगर उसके ऊपर कुछ ऊपर से गिर रहा है, ओके, मानो ये क्या है, ये कोई तो कैरेक्टर है, ओके, दिस इज माय कैरेक्टर ऑफ कार्टून, एंड ये ऊपर से क्या गिर रहा है, ऐसे कोई बॉक्स गिर रहा है, वो क्या हो जाता है, सीधा ऐसे पापड़ जैसे बन जाता है, एंड इट्स फ्लाइज ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो मतलब क्या, कि उसमें क्या नहीं है, बोन्स नहीं है, हाँ, भले ही वो बाद में खड़ा हो जाता है, बट स्टिल लाइक वी कैन इमेजिन, अगर हम में अगर बोन्स नहीं होते, सो वी विल लाइक एग्जैक्टली लाइक अमीबा, हम ये ऐसे सूडोपोडिया के जैसे घूम रहे होते। मीन्स बोन्स हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हाँ, एक पर्टिकुलर बॉडी शेप मेंटेन करने में, एंड एक फ्रेमवर्क, हमारा जो एक फ्रेम है, कैसे हम दिखने चाहिए, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कि हमारे बोन्स का फ्रेमवर्क कैसा है। गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट बोन्स का। एंड अगर हम बात करें थर्ड, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइब्रस? फाइब्रस वर्ड आया है फाइबर से। फाइबर्स कैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं हार्ड इन नेचर, हार्ड, और वी कैन से थिक, ओके, थिक, राइट। ये कैसे होते हैं, फाइबर्स थिक इन नेचर होते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो फाइबर्स होंगे, ये कैसे होंगे, थिक होंगे, एंड ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बॉडी को, ओके। तो यहाँ पे 2 टाइप के फाइबर्स आते हैं, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज टेंडन्स, एंड सेकेंड इज लिगामेंट। ये जो टेंडेंस है एंड ये जो लिगामेंट्स है, टेंडेंस कनेक्ट किसको करेगा, कनेक्ट मसल टू बोन, एंड ये जो लिगामेंट है ये क्या करेगा, कनेक्ट बोन टू बोन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस है जिसमें क्या किसका यूज हो रहा है, मसल एंड बोन का यूज हो रहा है, एंड बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस जिसमें बोन्स एंड बोन्स को कनेक्ट किया जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट। मतलब क्या, कि अगर हम नी जॉइंट ले लें, ओके, नी जॉइंट, तो नी जॉइंट में क्या हो रहा है, बोन एंड बोन कनेक्ट हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। अगर हम ले लें मसल बोन कहाँ पर है, मसल एंड बोन। अगर हम शोल्डर जॉइंट ले लें, तो यहाँ पे मसल है काइंड ऑफ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल एंड बोन का कनेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लिगामेंट। गेटिंग, हम बोलते हैं लिगामेंट ब्रेक हो गया, ये सब, तो ये क्या है, लिगामेंट। जहाँ पे बोन एंड बोन का कनेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, एंड जहाँ पे मसल एंड बोन का कनेक्शन है वहां पे हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियोलर? अगर हम एरियोलर का मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग होता है एयर। ओके, ये जो टर्म आया है एरियोलर, ये आया है बेसिकली बाय द एयर। ओके, अभी ये क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम एक्चुअल में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे। ओके, 5th पॉइंट दैट इज एडिपोज
कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है तो यहाँ पे मैं नहीं समझा पाऊंगी. दिस इज फैट स्टोरिंग. तो यहाँ पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, फैट स्टोर कर रहे हैं. एंड अगर हम 6 की बात करें, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज किस में हेल्प करता है, कार्टिलेज स्मूदन करता है बोन के जहाँ पे पॉइंट्स होंगे. ओके, सो इसका फंक्शन क्या है, स्मूदन्स बोन्स सरफेस एट जॉइंट्स. ये क्या कर रहा है, हमारे जो बोन के सरफेसेस है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, राइट. तो जो बोन्स के सरफेस जहाँ पे पिन पॉइंट हो सकता है, एंड अगर डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ तो क्या हो सकता है, हमें मतलब हार्म हो सकता है, इसलिए वहाँ पे वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करता है, एंड उस वो पर्टिकुलर पार्ट को क्या करता है, स्मूदन आउट करता है. एग्जाम्पल नोज वाला पार्ट ले लो, राइट. यहाँ पे पिन पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है. अगर हम ये वाला बोन और यहाँ का जो माउथ का बोन है, राइट, तो वो क्या हो सकता है, अगर हम देखो विदाउट, अगर मानो अगर आपको कभी नाक पे लग जाए, राइट, फिर भी हमें कितना मीन्स वहाँ पे कार्टिलेज है, फिर भी हमें कितना ऐसा मतलब बहुत जोर से लगती है नाक पे, राइट. बट मानो अगर वहाँ पे कार्टिलेज नहीं होती तो हमारा क्या हाल होता, गेटिंग द पॉइंट. सो मतलब वो क्या कर रहा है वहाँ पे, यहाँ पे स्मूथ दिखेगा आपको ऐसे, कंपेयर टू अदर माउथ के जो फेस की जो पार्ट्स है, या फिर अदर पिन पॉइंट्स. अगर यहाँ के देखो, यहाँ पे कैसा है, हार्ड है, बट यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये कैसा है, स्मूथ है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा कार्टिलेज की कवरिंग है. गेटिंग द पॉइंट. सो दिस आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑल कलेक्टिव टिश्यू. इसको हम डिटेल में देखते हैं अभी. ओके, चलो विल सी इट इन डिटेल एकदम. ओके, सो फर्स्ट पार्ट अभी डिटेल में देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू को. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. अभी ये क्या था मैम, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन टू कनेक्टिव टिश्यू. अभी एकदम एज पर एनसीईआरटी हम जाएंगे. ओके, सो एवरीवन जस्ट ओपन एनसीईआरटी एंड सब लोग फोकस करेंगे. सो द पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू. फिर से देखना एक बार. ओके, जब हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, राइट, सो कनेक्टिव टिश्यू आर दी सेल्स. कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स कैसे है, ओके, अगर हम सेल्स की बात करें तो वो सेल्स कैसे है, सेल्स आर लूजली स्पेस्ड. सबने एनसीईआरटी ओपन करना है एंड ठीक से नोट बनाने हैं. स्पेस्ड एंड embedded in an intercellular मैट्रिक्स. सेल क्या है, लूजली स्पेस्ड है. अगर हम लूजली स्पेस्ड मतलब एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मीन्स कि बिटवीन दी सेल्स, राइट. अगर ये दो सेल्स है, ओके, ये दो सेल्स, तो ये कैसे हो गए, दे आर इंटरसेलुलर. कि ये जो स्पेस है यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारा, इंटरसेलुलर स्पेस. गेटिंग द पॉइंट. तो ये क्या है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस. अभी यहाँ पे ये जो सेल्स है ये कैसे है, लूजली स्पेस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या है, स्पेस है, यानी ये कैसे लूजली बाउंड है. ओके, तो इनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, इसीलिए. ओके, अगेन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, अभी यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैट्रिक्स. सो व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब क्या, थोड़ा सोचना है. मैट्रिक्स मतलब, जो हम मैट्रिक्स है जो टर्म है ये हम कब यूज करते हैं. मैट्रिक्स मतलब कोई भी सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस जैसे सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होता है, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं. तो मैट्रिक्स बहुत टाइप के होते हैं, राइट. जनरली हम देखते हैं मैट्रिक्स आर 4 टाइप्स. मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है. फर्स्ट इज जेली लाइक मैट्रिक्स. सेकेंड इज फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स. मतलब हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, कि कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स है, ओके, वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से नेचर के ऊपर है. अगर देखो हमने अगर ब्लड देखा तो ब्लड किस में आएगा, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स में. मतलब वो जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो जो सब्सटेंस है वो कैसा है. ओके, सो अगर हम जेली लाइक, फ्लूइड लाइक, एंड थर्ड आता है हमारे पास डेंस, एंड फोर्थ आता है हमारे पास रिजिड मैट्रिक्स. ये कैसा है, डेंस मैट्रिक्स. ये कैसा है, फ्लूइड मैट्रिक्स. ओके,
सो देखो जेली लाइक मैट्रिक्स, तो जेली लाइक मैट्रिक्स में कौन आता है, एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम बात करें फ्लूइड, तो फ्लूइड में सिर्फ एक ही आएगा, ब्लड, राइट। अगर हम बात करें डेंस मैट्रिक्स की, तो डेंस मैट्रिक्स में आता है हमारा टेंडेंस, टेंडेंस, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। ओके अगर हम बात करें रिजिड मैट्रिक्स की, तो उसमें आता है क्या आएगा, रिजिड मतलब क्या, एकदम हार्ड, राइट। वो क्या होगा, एकदम हार्ड होगा, तो वो क्या है, बोन। तो बोन किस में आएगा, रिजिड मैट्रिक्स में। डेंस मैट्रिक्स, उसमें ये तीन पार्ट्स आते हैं कि टेंडेंस, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। फ्लूइड मैट्रिक्स में कौन आएगा, ब्लड आएगा। एंड जेली लाइक मैट्रिक्स में कौन आएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो मैट्रिक्स मतलब क्या कि सब्सटेंस, वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो जो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो किस, ये जो हमारे हमने क्लासिफिकेशन किया है, किस बेसिस पे किया है, बेसिस है हमारा फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शन एंड स्टेट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कि वो जो पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, ओके सॉरी, ओके, वो किस स्टेट में प्रेजेंट है एंड उनका फंक्शन क्या है, राइट। अभी इसका फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, इसका फंक्शन होगा हमारे पास कि ये क्या करेगा, कनेक्ट बॉडी, कनेक्ट बॉडी ऑर्गन्स, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी सेल्स, कनेक्ट ऑल बॉडी सेल्स। कैसे कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये फ्लो करेगा थ्रू वेन्स एंड ऑल, राइट। अभी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करेगा, फैट स्टोर करेगा, मतलब ये स्टोरेज का काम करेंगे दोनों। अभी यहाँ पे टेंडेंस क्या करेगा, ये भी कनेक्ट करेगा, लिगामेंट भी कनेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, स्मूदन करेगा, स्मूदिन, ये क्या करेगा, ये दोनों ये कनेक्ट करेंगे, एंड ये क्या करेगा, ये बोन, ये फ्रेमवर्क बनाएगा, फ्रेमवर्क, राइट। तो ये पॉइंट आई गेस कि समझ आ गया होगा, ये कनेक्ट करेगा, ये स्मूदन करेगा, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ये कनेक्ट करेगा ऑल बॉडी सेल्स को, राइट। वहां से न्यूट्रिशन लेना, न्यूट्रिशन दे के जाना, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स लेके आना, पर्टिकुलर पार्ट तक वो पर्टिकुलर चीज पहुंचाना, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, ये ब्लड करेगा। ये फैट स्टोरिंग का एडिपोज टिश्यू, एरियोलर का हम देखते हैं, ओके। सो ये समझ में आया सबको, ओके। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड। एक एक हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास कितने टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू थे, हमारे पास टोटल 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू थे। तो उसमें से हम देखते हैं फर्स्ट वाला, ओके। फर्स्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वन इज हमारे पास ब्लड। तो फर्स्ट इज ब्लड, राइट, ओके। सो अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, ओके, राइट। सो देखो मैंने ये पॉइंट पहले भी बताया था, व्हाई ब्लड इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, कि पर्टिकुलरली ये जो ब्लड है इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं। ब्लड तो फ्लूइड है, राइट, वो तो कोई ऑर्गन तो नहीं है, टिश्यू तो नहीं है, राइट। बट व्हाट आर टिश्यूज, अगर हम टिश्यूज की डेफिनेशन देखें, तो टिश्यूज का डेफिनेशन क्या होता है कि ऐसा कोई सेल्स, ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेल, राइट, मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, फिर पर्टिकुलर फंक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अगर हम ब्लड देखें, राइट, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, ये सब क्या है, सेल्स है। अगर हम आरबीसीज की बात करें, ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। मतलब आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी मिला के हम ब्लड में बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो जिनका क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है। ऐसा है कि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे, नहीं, ये सब क्या मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ब्लड क्या काम करेगा कि एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स सेल से लेके जाएगा, न्यूट्रिशन अगर किसी सेल को चाहिए तो वो डायरेक्टली कहाँ से लेगा, ब्लड से लेगा। मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है हमारा ब्लड, ओके। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि because it connects all organs, body tissues by fluid movement,
राइट। ये कैसे फ्लूइड मूवमेंट से ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स को, ऑल बॉडी टिश्यूज को एंड ऑल बॉडी सेल्स में। और ये किसमें हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है हमारे पास न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन, ये खाना लेके जा रहा है ब्लड, राइट। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, ब्लड में हो रहा है एंड देन ब्लड थ्रू आउट द बॉडी पास ऑन हो रहा है। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन, तो एक बात बताओ, क्या हर एक सेल उठ उठ के क्या किडनी के पास जा रहा है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उनको देने के लिए? नहीं, राइट। हर एक किडनी तो अपनी जगह पे बैठी है, सेल भी अपनी जगह पे बैठा है, तो वो जो पर्टिकुलर सेल ने खाना खाने के बाद जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकाले वो किसके थ्रू किडनी तक गए? वो किसके थ्रू किडनी तक गए? हम जो बोलते हैं कि ओके हमें अभी क्या करना है कि किडनी का हमें मतलब फंक्शन क्या है किडनी का, कि एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स जो भी हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड वेस्ट है बॉडी का, राइट, वो निकालना है बाहर। तो वो कौन निकालेगा? किडनी निकालेगा। बट उसको वो प्रोवाइड कौन करेगा? वो जो पूरा ब्लड है वो प्रोवाइड करेगा हमारा, ये जो मतलब वो जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ब्लड के अंदर। मानो ये क्या है, हमारे पास सेल है, ओके, और ये हमारी क्या है, हमारी किडनी है, ओके। इस सेल ने क्या किया, ये ब्लड स्ट्रीम है हमारे पास, ये किडनी के अंदर जा रही है मानो। इस सेल ने क्या किया, ये सेल तो उठ के इसके पास नहीं गया, हर एक सेल बॉडी का फ्रीज है अपनी जगह पे। इसने क्या किया, ये जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स है कहाँ पे डाले? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्सक्रीट किए एंड देन आगे जाके फिर ये जो ब्लड था इस ब्लड स्ट्रीम में से होते होते ऐसे गया किडनी के अंदर गया। बाद में ये क्या हुआ कि यहाँ से प्योर ब्लड बाहर निकला, प्योर ब्लड, एंड ये जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है वो क्या हो गए? आउट। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, प्योर ब्लड, और ये जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स, राइट, ये क्या हो गए? बॉडी से आउट हो गए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड हेल्प कर रहा है। वैसे सिमिलरली न्यूट्रिशन चाहिए अगर किसी सेल को, तो वो क्या करेगा? सेल से ले लेगा, सॉरी ब्लड से ले लेगा, राइट। अभी तो ये सारे इसमें कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड। अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में क्या आता है? एंजाइम्स, हॉर्मोन्स। इसमें क्या आ रहा था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आ रहा है? न्यूट्रिशन में फूड आ रहा है, ओके। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, राइट, ये जो गैसेस है इनका एक्सचेंज किसके थ्रू कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये सारे ब्लड के क्या है? फंक्शंस है, ओके। तो ये अलग पॉइंट है, ओके, इसको हम देखते हैं और आगे जाके। ओके, हमारे पास और एक पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट इज द कंपोजिशन। नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब आपने कभी देखा होगा अगर आप चिप्स खा रहे हो तो पीछे लिखा होता है कंपोजिशन, राइट। चिप्स के पैकेट के ऊपर क्या होता है? कंपोजिशन लिखा होता है, कि अगर आपने देखा तो उसमें ओके इसमें क्या क्या है, पर्टिकुलरली इतने चिप्स है, इतने परसेंट फैट है, इतने परसेंट क्या है, कोई भी सॉल्ट है वगैरह वगैरह वगैरह, मसाला एंड ऑल, उसमें कंपोजिशन दिया होता है कि पर्टिकुलर चीज में क्या है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज, तो जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो अगर देखो ब्लड में क्या क्या होता है, अगर हम देखें, ठीक है, आई जस्ट एक्सप्लेन पहले ब्लड। सो हम वो पॉइंट देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ताकि आपको प्लाज्मा ठीक से समझ में आ जाए। तो देखो पहले ब्लड में क्या क्या होता है। फर्स्ट चीज होती है प्लाज्मा, ओके। उसके बाद उसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद उसमें होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, उसके बाद उसमें होता है प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, एंड देन उसमें होता है हॉर्मोन्स। तो ये सारी चीजें का किस में होती है हमारे पास? तो हमारे पास ये सारी कंपोजिशन ब्लड में होती है, ओके। तो अगर हमें बात करना है कि व्हाट इज प्लाज्मा, ओके, तो इसमें से अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि मैं चाहती हूँ कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो मैं क्या बोल सकती हूँ अगर मुझे बताना है कि व्हाट इज प्लाज्मा? तो प्लाज्मा क्या है मेरे पास, एक मिनट, ओके, इट्स रोलिंग, फाइन, ओके। सो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज प्लाज्मा, तो प्लाज्मा क्या है मेरे पास? जब मैं ब्लड में से ब्लड माइनस ये सब, ओके, व्हाट इज दैट, कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हॉर्मोन्स,
सॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब मैं सब निकाल दूंगी, माइनस कर दूंगी ब्लड में से ये सारी चीजें, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा, राइट। तो और ये जो तीनों चीजें होती है, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड randomly in blood। ये क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर तीन चीजें हैं, कौन सी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये क्या होती है कि पर्टिकुलरली ब्लड में डायरेक्टली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मतलब ऐसे जैसे बकेट भर के पानी लिया, राइट, और हमने क्या किया उसमें कि बहुत सारे पत्थर लिए वगैरह वगैरह, मिट्टी ली और उसे रैंडमली उसमें डाल दिए एंड ऐसे घुमा दिया, तो वो जो ऐसे पूरा मिक्सचर बनेगा, राइट, रैंडमली सस्पेंडेड है कि मिट्टी वगैरह वगैरह सब साथ में है, एक साथ है। सिमिलर हमें ये ऐसा कुछ मिलेगा कि जिसमें क्या है कि मानो ये जो प्लाज्मा है ये क्या है, बकेट भर के पानी है, ओके, और ये जो सब चीजें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दे आर दी स्टोन्स, वाटर, आपने मिट्टी वगैरह जो भी डाले होंगे वो क्या है, ये आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, एंड प्रोटीन, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये सब हमारा कंपोजिशन था, ओके। Okay, so this is the point of composition. Okay, the point is that blood, एक statement है हमें, blood flows and transport, ये मैंने लिख दिया है, okay, this is the function, transport gases, digested food, मैंने ये बताया, right, digested food, but फिर भी statement given है, so I can just skip it, hormones, waste material to different parts of body। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ब्लड क्या करेगा, ये क्या करेगा, ब्लड फ्लोज, एंड ये फ्लो करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, ये ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड जैसे से फ्लो कर रहा है उसका साइड बिजनेस क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस को विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, राइट, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, ओके। ये क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड को पर्टिकुलरली हर सेल को जहां पे जरूरत है वहां पे लेके जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन वाला, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें कौन यूज हो रहा है, डिफ्यूजन का प्रोसेस यूज हो रहा है, राइट। व्हाट इज डिफ्यूजन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो भी चीजें जाती है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू लंग्स, एंड फिर वो ऐसे, वो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था। हॉर्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं इनटू द ब्लड एंड देन पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। वेस्ट मटेरियल, ये हॉर्मोन्स वगैरह किस में आएंगे, ये आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आएगा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की वेस्ट प्रोडक्ट्स हमें बॉडी से बाहर निकालने हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब ब्लड का हर एक सिस्टम में, राइट, ब्लड का हर एक सिस्टम में क्या है, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई रोल है, ओके। सो दिस इज द फंक्शन, this is the composition of blood and this is the function of blood, okay। So आई होप कि आपको ये ब्लड पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो रिपीट द लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लाज्मा मतलब क्या, कि प्लाज्मा मतलब ब्लड में से हम जब ये सारी चीजें निकाल देंगे, ओके, जैसे मानो वो जो बकेट भर के पानी था उसमें से आपने सब निकाल लिया, सब प्यूरिफाई कर दिया, तो जो बचा बकेट भर के प्योर पानी उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा। सिमिलरली ये कैसा होता है प्लाज्मा इज ऑलवेज कलरलेस, ओके, बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है ना, तो ये कैसा है, कलरलेस। बट जब उसमें हम ऐड करते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, हार्मोन, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह, तो क्या हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है। रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड, किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से, ओके। बिकॉज में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड प्रोटीन, ओके। सो ये दिस इज द पॉइंट हमारा पूरा ब्लड का, ओके। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम बोन वाला पॉइंट कल देखेंगे, ओके। बोन एंड बाकी जो भी कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, कार्टिलेज, ये हम कल देखेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड यस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दी वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी।